और चलिए इसी बीच बड़ी खबर, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू और देश भर के 44 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इन परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं। करीब 8000 केंद्रों पर ये परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। आधे घंटे पहले स्टूडेंट्स को सेंटर पर पहुंचने के निर्देश दिए गए थे और हमारे सहयोगी दिनेश तिवारी लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। दिनेश, इस वक्त आप कहां पर, कौन से सेंटर पर मौजूद है और परीक्षा से पहले की क्या कुछ व्यवस्थाएं, क्या कुछ तस्वीरें? अंकुर, सीबीएसई बोर्ड की आज परीक्षा है और परीक्षा कुछ देर में शुरू होने वाली है। 10:30 बजे से परीक्षा शुरू होगी। 10 बजे परीक्षा प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। आधे घंटे पहले परीक्षा देनी है। महावीर स्कूल का ये सेंटर है। महावीर स्कूल के ये सेंटर है। ये तमाम तस्वीरें मेरे सहयोगी ब्रजेश दिखा रहे हैं और बच्चों के साथ साथ तमाम पेरेंट्स हैं जो बच्चों को छोड़ने आए हैं। सीबीएसई बोर्ड का 10वीं और 12वीं का आज एग्जाम है। एक शिफ्ट में आज एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। राजधानी जयपुर के तमाम वो सीबीएसई स्कूलों में आज एग्जाम है। मेरे साथ महावीर स्कूल की सुपरिटेंडेंट। ऐसे में 44 लाख बच्चे आज ये सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं। कुछ पेरेंट्स हैं जो कि आज बच्चों को एग्जाम सेंटर पर छोड़ने हैं और न सिर्फ ये बच्चों का एग्जाम है बल्कि ये कहा जा सकता है कि सीबीएसई बोर्ड 10वीं 12वीं बोर्ड का सीबीएसई का ये एग्जाम है, जो कि पेरेंट्स की भी उतनी तैयारी हो रही है जितनी आज बच्चों ने तैयारियां की है। कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रेशर आज पेरेंट्स के ऊपर भी कहा जा सकता है। कुछ पेरेंट्स मैडम, आज बच्चों का एग्जाम है आज का सीबीएसई का 10वीं 12वीं का, कहीं ना कहीं पेरेंट्स के ऊपर भी एक बड़ा प्रेशर होता है जब बच्चों के एग्जाम होते हैं। किस तरह की तैयारी आप लोग करते हैं? देखिए, हम तो पूरी तरह से, हम तो टीचर्स हैं एक्चुअली, तो अपनी तरफ से हम पूरा जैसे फॉर्मेट दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और पेरेंट्स की तरह से आप पेरेंट्स से ज़्यादा पूछिए, क्योंकि बीइंग अ पेरेंट ऑल्सो पेरेंट ज़्यादा टेंशन में रहते हैं ना कि बच्चे। एज ए पेरेंट्स या एज ए टीचर, क्योंकि एक माँ जो होती है वो ही बच्चे की पहली गुरु कही गई है, तो दोहरी जिम्मेदारी आपके ऊपर तो वैसे भी हो जाती है। बिल्कुल, बीइंग अ टीचर एज वेल एज ए मदर हमारी दोहरी जिम्मेदारी होती है। लेकिन हाँ, हम ट्राई करते हैं कि बच्चों को आजकल प्रेशराइज ना करें और कैसे सीबीएसई जो कहता है ना, तो अंडर प्रेशर नहीं रखते हैं बच्चों को, बिल्कुल लाइटली रखते हैं और इसीलिए हम आए हैं। एक नॉर्म्स ही है, बार बार भी नॉर्म्स बनाए जाते हैं, कहा भी जाता है कि बच्चों को प्रेशराइज नहीं करें, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी बच्चे प्रेशर एग्जाम का लेते ही लेते हैं। परीक्षा फोबिया लगातार बना रहता है। यस, बिल्कुल होता है वो फोबिया। एक्चुअली बच्चों को ये साइकोलॉजी होती है कि एग्जाम आ रहा है और कुछ पेरेंट साइड से भी होता है, कुछ टीचर साइड भी, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों पे इस तरह का फोबिया ना हो। उन्हें हर तरीके से उनको टेक्निक्स बताते हैं कि किस तरीके से आप एग्जाम में अपने आप को मेंटल फ्री करते हैं, स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं, तो ताकि वो अच्छे से एग्जाम में अपीयर हो पाएँ अपने लिए। सो पूरा हम लोगों का मेंटली और उनका एकेडमिक सपोर्ट पूरा अच्छे से टीचर्स का भी होता है। टाइम टू टाइम पे उनका फैमिली एटमॉस्फेयर किस तरह का बच्चों का एग्जाम? फैमिली एटमॉस्फेयर डेफिनेटली फ्रेंडली होना चाहिए बच्चों के लिए। उनको एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए कि बच्चों के पास में टेंशन ना हो उनके आसपास में, और हेल्दी माइंड उनके पास में होना चाहिए। उनके हेल्थ से लेके उनका इन्वायरमेंट जो होना चाहिए आसपास में वो एकदम हेल्दी होना चाहिए बच्चों के लिए, कि कहीं भी कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए एजुकेशन का। चाहे वो बच्चा स्ट्रेच कर रहा है तो पेरेंट को और टीचर को दोनों को मेंटली उसको सपोर्ट देना है कि बच्चा किसी भी तरीके से मेंटली हैरेस ना हो या परेशान ना हो, बच्चा रिलैक्स्ड में रहे बच्चा। और किस तरह से एक बच्चा हेल्दी, उसकी अच्छी डाइट का ध्यान रखना है हमें, साथ साथ में उसको माहौल जो देना है आसपास में वो इस तरह से देना है कि कहीं डिस्ट्रैक्शन ना हो उसको। और पेरेंट्स के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी इस एग्जाम के दौरान हो जाती है, क्योंकि जितना एग्जाम का प्रेशर बच्चों के लिए कहा जा सकता है, आज के इस कंपटीशन के दौर में देखा जाए तो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स पे भी बड़ा प्रेशर होता है एग्जाम का। सर बिल्कुल सही कहा आपने। माँ बाप दोनों के ऊपर ही बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और ख़ासतौर से सीबीएसई और आरबीएसई के बोर्ड के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। मेंटल हेल्थ का भी देखना पड़ता है, हेल्थ का भी देखना पड़ता है, सारा खाना पीना सब चीज़ का देखना पड़ता है। बच्चा सब अच्छे से तैयारी कर रहा है नहीं, टाइम टू टाइम रिवीजन कर रहा है या नहीं, और बच्चों को भी मेंटली डिस्ट्रेस में ना जाए बच्चा। सब चीज़ का प्रेशर पेरेंट्स के ऊपर आ जाता है, बच्चों तो खैर है ही। बड़ी दिक्कत ये है कि बच्चे से परसेंटेज भी लेने हैं, पेरेंट्स हैं वो भी हालांकि आजकल अवेयर नजर आ रहे हैं कि बच्चों को तैयारी तो करवानी है, लेकिन उन्हें